जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी एकदम बढ़िया हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 3 से 4 महीनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। आप सभी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था मेरा, बिकॉज मैं काफ़ी अनस्टेबल हो गया था, इसलिए वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट मैं अब आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं और कंटिन्यू वीडियोस अब मैं कंटिन्यू बनाऊंगा वीडियोस और चैनल पर भी अपलोड करूँगा। मैंने भी आप सभी को बहुत मिस किया। आई होप आप सभी मुझे बहुत मिस किए होंगे। फ़िलहाल वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर। फ़िलहाल आज का जो वीडियो होगा वो होगा अभी 30 जनवरी को हाल ही में आई हुई रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट है। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे कि करप्शन परसेप्शन यानी CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2023 की रिपोर्ट क्या है और किस तरीके से ये रिपोर्ट निकाली जाती है, किन किन में पैरामीटर्स का यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम डिटेल में वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है क्या और कौन इसे जारी करता है और किन किन पैरामीटर्स का यूज़ करके इसे जारी किया जाता है। तो पहले मोटी मोटी बात कर लेते हैं। तो भारत इस बार काफ़ी ख़राब प्रदर्शन भारत कर रहा है इसमें, जिसमें भारत 8 पायदान नीचे खिसक करके 93वां स्थान पर चला गया 180 देशों के रैंकिंग में से। और पिछले साल 2022 में भारत की रैंकिंग 50वीं थी, यानी 85 थी। और पिछले साल भारत का स्कोर 100 में से 40 था, लेकिन इस बार 100 में से 39 स्कोर के साथ भारत 8 पायदान नीचे गिर करके 93वां स्थान पर चला गया है कुल 180 देशों में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं CPI है क्या, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है क्या। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि दुनिया के हर एक देशों में उनके पब्लिक सेक्टर्स में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कुल मिलाकर के उनमें जो भी भ्रष्टाचार होते हैं उनके बेसिस पर जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के लिए कुल 180 दुनिया के 180 देशों का सर्वेक्षण किया जाता है और उनके स्कोर के हिसाब से उन्हें रैंकिंग दी जाती है। अगर हम इसे एक सेंटेंस में कहें तो हम इसे बोल सकते हैं एब्यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर द प्राइवेट गेन, यानी कि निजी लाभ के लिए दी गई शक्तियों का गलत दुरुपयोग। तो इस तरीके से इसे हम बोल सकते हैं एक सेंटेंस में। इस रिपोर्ट में सभी देशों को रेटिंग दी जाती है उनके स्कोर के आधार पर, जिसमें अगर जिसका स्कोर 0 होता है उसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा करप्ट है, यानी हाईली करप्टेड होता है। अगर जिसका स्कोर 100 होता है यानी कि वो वेरी क्लीन, यानी कि लीस्ट करप्टेड कंट्री होती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को एक जर्मन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 1995 से लगातार हर साल जारी किया जाता है, जिसमें दुनिया के हर एक देशों का सर्वे किया जाता है। और 1995 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कुछ एक्सपर्ट्स के असेसमेंट्स और ओपिनियन सर्वेस का इस्तेमाल करती थी। लेकिन 1995 से 2011 तक ये प्रोसेस चला। उसके बाद 2012 से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट को जारी करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया के अलग अलग 13 इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन की 13 अलग अलग असेसमेंट्स और ओपिनियन सर्वेस का इस्तेमाल करती है इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए। इनमें जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनमें से हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ग्लोबल इनसाइट, ब्रिस्टलमैन फाउंडेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, द PRS ग्रुप इंक, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्क कंसल्टेंसी, फ्रीडम हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन सभी के ओपिनियन सर्वेस और असेसमेंट के बेस पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ये तो है CPI के बेसिक्स, जिसमें हमने जाना कि CPI की जो रिपोर्ट होती है वो किस पर बेस्ड होती है। तो आइए आप जानते हैं कि CPI किन किन पैरामीटर्स का यूज करती है इस रिपोर्ट को निकालने के लिए। दुनिया के हर देशों में भ्रष्टाचार को मेज़र करने के लिए इसके कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के, जिसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं: ब्रैबरी, इलेक्टोरल फ्रॉड, इकोनॉमिक्स ऑफ करप्शन, नेपोटिज्म, माफिया स्टेट, क्रोनिज्म, क्लेप्टोक्रेसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो ये सारी चीज़ें रही। अब बात करते हैं कि 2023 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में किस देश की क्या स्थिति रही, किस देश ने टॉप किया, किस देश ने सबसे कम स्कोर किया, भारत का स्कोर क्या रहा, भारत के पड़ोसियों का क्या स्कोर रहा, आइए जानते हैं। लगातार छठी बार डेनमार्क ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, जिसमें 100 में से 90 का स्कोर करके वो टॉप पर रहा है। इसके अलावा फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग ये टॉप 10 कंट्रीज़ रहे हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्रीज़ की, मोस्ट करप्ट कंट्री है सोमालिया, जो कि 100 में से मात्र 11 स्कोर के साथ 180वें स्थान पर रहा था।
पीछे से टॉप 10 देशों की बात करें तो इसमें साउथ सूडान, सीरिया, वेनेजुएला, यमन, बुरुंडी, नॉर्थ कोरिया, हाइती, लीबिया, चाड और कोमोरस हैं। ये सारे देश टॉप 10 हैं नीचे से। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया 2022 में 85 नंबर पर था 14 स्कोर के साथ आउट ऑफ 100 में से। बट इस साल 8 पायदान नीचे खिसक करके 93वें स्थान पर भारत चला गया, जिसमें भारत की जो रैंकिंग आई है वो 180 देशों में से 93वें रैंकिंग है और भारत का स्कोर मात्र 39 था 100 में से। अगर बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, जिसमें पाकिस्तान आता है जो कि 133वें स्थान पर है, रसिया 141वें स्थान पर, नेपाल 108, श्रीलंका 115, चाइना 76, भूटान 26 स्थान पर रहे हैं। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के 2/3 कंट्रीज़ के जो स्कोर रहे हैं वो 50 से कम रहे हैं। अगर बात करें ग्लोबल एवरेज स्कोर की तो ग्लोबल एवरेज स्कोर जो रहा है वो मात्र 43 रहा है, जो कि ये पिछले लास्ट डिकेड से ये लगातार 10 सालों से बना हुआ है यही मात्र स्कोर। दुनिया के 131 देशों में भ्रष्टाचार को लेकर के ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ, नॉर्मल से बिल्कुल बदलाव हुए हैं। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरीके के हेल्थी वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के ज़बरदस्त फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।